तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुरान शरीफ जलाने वाले स्वीडन पर भड़के 57 इस्लामिक देश, बुलाई इमरजेंसी बैठक, जारी किया स्वीडन के खिलाफ सख्त संदेश, मुस्लिम देशों से स्वीडन को झटका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरनाम केस में राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में जीता केस, राहुल गांधी के खिलाफ सभी कार्रवाई करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा एक्शन, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाला, दोनों ही बीजेपी में हुए थे शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब में एक साथ 5 लोगों को मिली मौत की सजा, धार्मिक स्थल पर हमला करने का लगा आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के नेताओं को मिलेगी जगह, हटाए जाएंगे अजय मिश्रा टैनी, किसानों पर किया था इन्होंने हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एनसीपी टूट पर राहुल गांधी ने शरद पवार को किया फोन, कांग्रेस नेता बोले अब बीजेपी की धुलाई मशीन में धुल जाएंगे अजीत पवार के भ्रष्टाचार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन में कुरान जलाने पर भड़के 57 इस्लामिक देश, बुलाई इमरजेंसी बैठक, स्वीडन के खिलाफ जारी किए सख्त संदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के त्योहार के दौरान स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने पर अब 57 इस्लामिक देश भड़क उठे हैं और 57 इस्लामिक देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर स्वीडन के खिलाफ सख्त संदेश जारी किया है, जिससे स्वीडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 57 इस्लामिक देशों ने अपनी बैठक में कहा है कि स्वीडन में लगातार कुरान शरीफ और हमारे पैगंबर का अपमान किया जा रहा है, इसलिए हम स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 57 इस्लामिक देशों ने बैठक बुलाकर आदेश जारी किया है कि स्वीडन से किसी तरह का कोई भी संबंध इस्लामिक देश न रखें। जब तक स्वीडन कुरान शरीफ और पैगंबर का अपमान करना खत्म नहीं करता है, तब तक इस्लामिक देश इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस्लामिक देशों ने साफ कहा है कि स्वीडन के सामान को ना तो अपने देश में बिकने देंगे और स्वीडन के सामान पर बैन लगाएंगे और ना ही स्वीडन से कोई सामान हम खरीदेंगे, जिसके बाद स्वीडन को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम देशों ने स्वीडन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में जीता केस, दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी और कहा कि राहुल गांधी को अब कोर्ट में बार बार उपस्थित होने की भी जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने एक विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम के सारे लोग चोर हैं, जिसको लेकर बीजेपी के एक नेता ने मोदी के ऊपर बात ले आते हुए राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन अब राहुल गांधी इस केस को जीत गए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ सभी कार्रवाई करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा एक्शन, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी पार्टी से बाहर कर दिया है। पवार ने दोनों का नाम एनसीपी पार्टी के सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सोमवार को पार्टी सुप्रीमो शरद पवार को पत्र लिखकर सांसद और पार्टी सदस्यों प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर अयोग्य घोषित करने के लिए कहा था। वहीं आपको बता दें कि 9 विधायक सहित 2 सांसदों को अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अयोग्य घोषित करेंगे और इनकी विधायकी और सांसदी चली जाएगी और ये किधर के भी नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार से गद्दारी करना इन लोगों को भारी पड़ गया, अब ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में एक साथ 5 लोगों को मिली सजा की मौत, धार्मिक स्थल पर हमला करने का था आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक देश सऊदी अरब में सामूहिक रूप से सजाए मौत दिए जाने वाली कोई नई बात नहीं है, मगर ताज़ा मामले में एक साथ 5 लोगों को मौत की सजा देना चर्चा का विषय बन गया है। खबर है कि सरकार ने इस साल पहली दफ़ा 5 लोगों के एक बड़े समूह को एक साथ सजाए मौत सुनाई है। आंकड़े बताते हैं कि सऊदी अरब में 2023 में अब तक 68 लोगों को इस प्रकार का दंड दिया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार सजाए मौत पाने वाले लोग धर्म स्थल पर हमला करने के दोषी पाए गए थे।
हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन लोगों को सजा देने का तरीका क्या था। सऊदी अरब में आमतौर पर सर कलम कर मौत की सजा देने की खबरें सामने आती रहती हैं। सऊदी अरब सरकार के आंतरिक मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी में ये नहीं बताया गया है कि इन्हें किस तरह सजाए मौत दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया की पत्नी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह मल्टीपल की बीमारी से पीड़ित हैं, जो एक पुरानी ऑटोइम्यून बीमारी है। ये बीमारी केंद्रीय तंत्रिक तंत्र को प्रभावित करती है। बताया गया है कि इसके लक्षण लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। दूसरी तरफ जो है मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट ने जमानत भी नहीं दी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति मामले में घोटाला करने का आरोप है। लेकिन आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की एक तरफ जो जमानत नहीं मिली है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की पत्नी की भी तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीपी में टूट पर राहुल गांधी ने शरद पवार को किया फोन। कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी की धुलाई मशीन धुल जाएंगे अजीत पवार के भ्रष्टाचार। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और 8 अन्य नेताओं के बगावत कर एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शरद पवार से बात की और उन्हें समर्थन का भरोसा जताया। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की धुलाई मशीन ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, और क्योंकि इनमें से कई नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे, अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 72 हूरे फिल्म के मेकर्स के खिलाफ मुस्लिम शख्स ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। फिल्म को बताया मुसलमानों के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म 72 हूरे रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। द केरल स्टोरी की तरह इस फिल्म पर भी मुस्लिम समुदाय द्वारा उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में अब मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 72 हूरों के निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ एक शिकायत दी गई है। फिल्म के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंचे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 72 हूरे फिल्म में मुस्लिम समुदाय की गलत छवि दिखाई गई है। हालांकि इस शिकायत पर अभी फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये फिल्म पहली फिल्म नहीं है जो रिलीज से पहले ही विवादों का सामना कर रही है। इससे पहले भी कई फिल्में ऐसा ही विवाद उठा चुकी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पाक्सो केस में हुई सुनवाई। कोर्ट ने नाबालिग पहलवान के पिता को भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर पाक्सो केस पर दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट की पाक्सो कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। बंद कमरे में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पीड़िता के पिता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष से 1 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जवाब देने को कहा है। दरअसल आपको बता दें कि पॉक्सो कोर्ट में एडिशनल सेशन जज छवि कपूर ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग का पक्ष जानने के बाद ही कोर्ट इस केस को रद्द करने पर फैसला ले सकता है, क्योंकि पुलिस ने इनका दोबारा से बयान दर्ज किया और उसी बयान के आधार पर पॉक्सो केस को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले को लेकर दोबारा से सुनवाई की है और नाबालिग पहलवान के पिता को नोटिस भेजा है और कहा है कि आपकी क्या राय है, इस पर हमें जवाब दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के नेताओं को भी मिलेगी जगह, हटाए जा सकते हैं अजय मिश्रा टैनी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार संसद सत्र शुरू होने से पहले हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ये चर्चा है कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश के भी कुछ नेताओं को जगह मिलने की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी से केंद्र सरकार में बने मंत्री अजय मिश्रा टैनी को हटाया जा सकता है। उनके स्थान पर कन्नौज से भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक को मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ये भी संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के कोटे से राज्यसभा गए एक मुस्लिम सांसद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य जफरुल इस्लाम का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। फिलहाल मोदी सरकार में इस वक्त 75 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत कुल 81 मंत्री हो सकते हैं। सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से
यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।